इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए मैथ्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले विभिन्न आकृति और उससे जुड़े क्षेत्रफल के सूत्र को देखेंगे। उसके बाद हम इस पर आधारित प्रश्नों को चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आकृति हम देखते हैं वृत्त। ये वाली जो रेखा होती है उसे त्रिज्या कहा जाता है। त्रिज्या को r से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर आप त्रिज्या को डबल कर दोगे तो वह बन जाएगा व्यास, जिसे d से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप इसका क्षेत्रफल देखोगे, क्षेत्रफल मतलब होता है अंदर का हिस्सा, तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई का मान होता है 22/7 या फिर 3.14 और यहाँ पर आर का मान होता है त्रिज्या। इसके अलावा वृत्त में एक और फार्मूला होता है, वह होता है परिधि। परिधि को इंग्लिश में सरकमफ्रेंस कहा जाता है, जिसे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका सूत्र होता है 2πr। यहाँ पर r मतलब होता है त्रिज्या, पाई का मान होता है 22/7। तो इस फार्मूले का यूज़ करके आप परिधि ज्ञात कर सकते हो। अगर इसी में आपको अर्धवृत्त पूछा जाए अर्थात आधा वृत्त, तो आधा वृत्त की स्थिति में अगर आपको परिधि बोलेगा तो इसका आपको आधा कर देना है। वही अगर आपको क्षेत्रफल बोलेगा, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का अगर आप आधा कर दोगे तो वह आपके अर्धवृत्त के लिए बन जाए। मान लीजिए आपका 1/4 हिस्सा दिया है किसी वृत्त का, तो 1/4 हिस्सा का ज्ञात करने के लिए आपको पूरे जो क्षेत्रफल होता है वृत्त का, उसको अगर आप 4 से भाग कर दोगे तो आपको 1/4 का क्षेत्रफल मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर आपको परिधि पूछा जाए 1/4 का, परिधि ज्ञात करने के लिए आपको पूरे परिधि में से 4 से भाग कर दोगे तो आपको 1/4 का मिल जाएगा। इसके बाद अगली आकृति है जिसे कहा जाता है वर्ग। वर्ग में 4 भुजा होती है और इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, अर्थात इसकी चारों भुजाएं बराबर है। इसका अगर हम क्षेत्रफल देखेंगे तो क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, अर्थात अगर भुजा का मान 6 दिया है, अगर आप इसको 2 बार गुणा कर दोगे तो आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। अगला होता है परिमिति। वृत्त के लिए इसे परिधि कहा जाता है, जबकि किसी आकृति के लिए इसे परिमिति कहा जाता है। परिमिति अगर आप ज्ञात करोगे तो परिमिति होता है इसके बाहरी सरफेस, तो ये आपका ए हुआ, उसके बाद ए, उसके बाद ए, इसके बाद ए। इस प्रकार जब आप किसी भी सरफेस के बाहरी हिस्से पर चलते हो तो वह उसकी परिमिति बन जाती है। कोई त्रिभुज दी गई है, इसकी परिमिति आपको बोलेगा, तो परिमिति में आपको बाहरी सरफेस पे चलना है, बाहरी भुजा पे, तो ये आपका ए हुआ, ए हुआ, ए हुआ। तो इस प्रकार इसका अगर आप परिमिति देखोगे तो इसका परिमिति आएगा 3a। इसी प्रकार इसका परिमिति देखोगे तो इसका परिमिति आएगा 4a। चारों भुजाओं के अगर आप जोड़ दोगे तो आपको परिमिति मिल जाएगा। इसके बाद अगली आकृति होती है आयत की। आयत की विशेषता होती है कि आयत और वर्ग में आपका एक अंतर होता है, वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती है, जबकि आयत में इसे लंबाई कहा जाता है, इसे l से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह चौड़ाई होती है जिसे b से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर आप इसका क्षेत्रफल देखोगे तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। और अगर आप किसी परिमिति देखोगे तो परिमिति जैसा मैंने बताया इसका बाहरी सरफेस, तो सबसे पहले आपको l लेना है, उसके बाद आपको b लेना है, प्लस l प्लस b। आपको इस चारों सरफेस में चलना है। अगर आप इसको जोड़ दोगे तो l और l हो जाएगा आपका 2l, प्लस b और b हो जाएगा 2b। यहाँ पर 2 को कॉमन ले लेना है तो आपको मिलेगा l प्लस b। तो ये आपका फार्मूले को डायरेक्ट याद रखना है कि जो आयत होती है उसका परिमिति होता है 2l प्लस b। अगला आकृति हम देखते हैं। अगला आकृति है आपका समचतुर्भुज। समचतुर्भुज एक प्रकार का वर्ग ही होता है, लेकिन वर्ग और समचतुर्भुज में एक अंतर होता है कि इस वर्ग में आपके यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है, जबकि समचतुर्भुज में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं होता। और यह वर्ग होने के कारण इसकी चारों भुजाओं का मान आपका बराबर होता है, अर्थात इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर आप इसका क्षेत्रफल देखोगे तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। यह है आपका समचतुर्भुज का फार्मूला। वहीं अगर आप समांतर चतुर्भुज देखोगे तो समांतर चतुर्भुज की आकृति कुछ इस प्रकार होती है। यह वास्तव में एक प्रकार का आयत होता है, लेकिन आयत और समांतर चतुर्भुज में एक अंतर होता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है, जबकि यहाँ पर कोण का मान अलग होता है। अगर आप इसका एरिया देखोगे तो इसका एरिया होता है आधार गुणा ऊंचाई।
इस फार्मूले को आपको याद रखना है। जब भी आपको समचतुर्भुज बोले तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 इंटू D2। यहाँ पर D1 इसका विकर्ण है। विकर्ण अर्थात होता है इसके बीच की जो लंबाई होगी उसे विकर्ण कहा जाता है। आपको प्रश्न में दिया रहेगा या फिर आपको फाइंड करना रहेगा। जबकि समांतर चतुर्भुज की स्थिति में इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। इसके अलावा एक और आपका आकृति होती है जिसे समलंब चतुर्भुज कहा जाता है। समलंब चतुर्भुज की आकृति कुछ इस प्रकार होती है, जिसमें आपके दो समांतर भुजा होती हैं, जबकि बाकी जो दो भुजा होती है वह समांतर नहीं होती है। इसकी आकृति आपकी अलग अलग हो सकती है। इसे भी कहा जाता है आपका समलंब चतुर्भुज। अगर आप इसका क्षेत्रफल देखोगे तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा दोनों समांतर भुजाओं का योग। अगर आपको इसको ए लोगे और इसे बी तो इसे लिख सकते हैं a+b गुणा इनके बीच की दूरी। इनके बीच की दूरी को एच बोलते हैं, तो यहाँ पर एच। तो अगर आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इस फार्मूले का यूज़ करना है 1/2 इंटू a+b अर्थात दो समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर और 8 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक भूखंड है जो कि आयताकार आकृति में है। इसे आयताकार ले लेंगे। इसकी लंबाई है आपका 15 और चौड़ाई है 8 मीटर। आपको पहले फाइंड करना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दोगे तो आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसके बाद अगला बोला है विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण आपका ये होता है। तो इसे ज्ञात करने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करना है। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पर आपको प्रश्न में आधार दी गई है 15 और यहाँ पर ऊंचाई है आपका लंब 8। इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग अर्थात एच का वर्ग। इसको एच ले लेते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब है आपका 8 और आधार है आपका 15। इन दोनों का वर्ग करके अगर आप जोड़ दोगे तो आपको एच स्क्वायर मिल जाएगा। एच स्क्वायर का अगर आप रूट निकाल दोगे इसको सॉल्व करने के बाद आपको देखिए 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो इन दोनों को जोड़ने से आपका आएगा 289 और 289 का अगर आप वर्ग निकाल दोगे तो आपको एच का वैल्यू मिल जाएगा। और यही आपको ज्ञात करना है कि इसका विकर्ण का मान क्या होगा। अगला प्रश्न है, एक आयत की एक भुजा 16 सेंटीमीटर लंबी है तथा विकर्ण 20 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में एक आयत आकृति है जिसकी एक भुजा की लंबाई आपको दी गई है 16 जबकि इसके विकर्ण की लंबाई दी गई है 20। आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पर आपको लंबाई दी गई है, चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी आपको सेम पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। ये है आपका 20, ये है आपका b और ये है 16। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग करोगे तो आपको b का वैल्यू मिलेगा। b का वैल्यू को आपको यहाँ पर पुट करना है और आपको ऑलरेडी लंबाई दी गई है तो इन दोनों को गुणा करके आप एरिया फाइंड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो वर्गों की परिमिति 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। दो वर्ग दिए गए हैं जिसकी परिमिति का मान आपको दिया गया है। पहले का परिमिति है 40 और दूसरे का परिमिति है 32। आपको बताना है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। हमें एक नए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका मान, इसका जो क्षेत्रफल का मान होगा इन दोनों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर होगा। यहाँ पर हमको परिमिति दी गई है तो परिमिति से हम सबसे पहले भुजा का मान ज्ञात कर लेते हैं। वर्ग की परिमिति का सूत्र होता है 4a और ये 4a का मान बराबर है आपके 40 के। यहाँ पर परिमिति दी गई है तो यहाँ पर अगर आप a का मान निकालोगे तो 40/4 हो जाएगा। ये 4 नीचे आ जाएगा। कटने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा भुजा की लंबाई 10। इसी प्रकार अगर आप इसके लिए निकालोगे 4a बराबर 32 तो a का मान अगर आप निकालोगे तो 32/4 हो जाएगा। इसे कटा दोगे तो आपको आएगा भुजा का मान 8। तो यहाँ पर भुजा का मान मिला आपको 8 और 10। अगला आपको बोला है कि नए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो पहली स्थिति में अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा। तो 10 × 10 अगर आप करोगे तो इसका मिलेगा 100 और इसे 8 × 8 करोगे तो ये मिलेगा आपका 64। इन दोनों का अगर आप अंतर निकालोगे 100 और 64 का तो आपको मिलेगा 36। तो आपको जो नया वर्ग निकलेगा उसका क्षेत्रफल आपको मिला 36। अगला प्रश्न है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 4.8 मीटर है। आपको एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके विकर्ण की लंबाई आपको दी गई है 4.8 मीटर।
तो अगर आपको विकर्ण की लंबाई दी गई है और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्ण का वर्ग। यहाँ पर 1/2 लिख देंगे। विकर्ण का वर्ग जब लिखेंगे तो यहाँ पर विकर्ण दी गई है तो आपको डायरेक्ट इसको पुट करना है 4.8 का वर्ग। अब 4.8 को आप 2 बार गुणा कर दोगे और 2 से भाग कर दोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अगला प्रश्न है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 25% वृद्धि कर देने पर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। मान लीजिए कोई वर्ग दी गई है जिसकी भुजा है ए, इसके भुजा की लंबाई में आपको वृद्धि करना है 25%। तो अगर आप इसको वृद्धि करोगे तो शुरुआती कंडीशन में इसकी भुजा की लंबाई है ए, और अगर आप इसको वृद्धि करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1.25 ए। इसके भुजा की लंबाई 1.25 ए हो जाएगी। आपको 25% बढ़ाना है, मतलब ये 125% हो जाएगा। और 125% में अगर आप प्रतिशत को हटाओगे तो नीचे 100 हो जाता है, और इसको भाग करने पर आपको फाइनल मिलेगा 1.25। तो शुरुआती स्थिति में ये इसकी भुजा की लंबाई थी ए और दूसरी स्थिति में हो गई 1.25 ए। अब आपको बताना है कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो इसको आपको 2 बार गुणा करना है तो आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसी पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही ऐसे और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।